नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। राहुल गांधी यूके के दौरे पर है। 10 दिन का उनका दौरा चल रहा है। जैसे जैसे दौरा आगे की तरफ बढ़ रहा है, राहुल गांधी के लिए अच्छी खबरें आ रही है तो भाजपा की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब आपको बता दें कि 1 मार्च से जिस तरह से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान लगा दिया, सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडरों की बौखलाहट सामने आ गई है। कभी राहुल गांधी को कहते हैं कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि वो जो है हिंदुस्तान के फेस्टिवल में, त्योहारों में बाहर रहते हैं, तो कभी कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है बाहरी देशों में जाकर। मगर सत्य वो नहीं है। जिस तरह से 1 मार्च को राहुल गांधी का भाषण लेक्चर होता है कैम्ब्रिज में, उसमें कई सारी सवाल जो है राहुल गांधी की तरफ से उठाए जाते हैं और उस सवाल के बाद भाजपा की बौखलाहट बढ़ती है। उसके 1 रोज बाद फिर से लंदन में जो है इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ राहुल गांधी बातचीत करते हैं और उस बातचीत में जो है कई सारे और सवाल दाग दिए जाते हैं, जिसमें और बौखलाहट बढ़ती है। दानिश खान के साथ तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद भारतीय मूल के लोगों के साथ लंदन में फिर एक मीटिंग होती है, वहां पर भी जो है अपना एड्रेस करते हैं, उसमें भी कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कल राहुल गांधी यानी कि सोमवार के रोज 6 मार्च को राहुल गांधी का एक जो है इंट्रोडक्शन होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहां पर जो है वीरेंद्र शर्मा जो लेबर पार्टी के, उनके तरफ से जो है उनको आमंत्रित किया जाता है। उस आमंत्रण के बाद राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और वहां पर भी सवालों की बौछार लगा देते हैं और राहुल गांधी के सवालों से भाजपा बौखलाती है। अब आपको सारी चीजें बताते हैं कि क्या क्या सवाल उठाया गया और सवाल के पीछे भाजपा की क्या बौखलाहट रही है, फिर कांग्रेस ने क्या हिट बैक किया है, वो तमाम विषय पर जानेंगे। सबसे जरूरी यह है कि पहले दिन जिस तरह से कैम्ब्रिज में लेक्चर हुआ, तमाम लेक्चर इंग्लिश में था और चूंकि भक्त इंग्लिश समझते नहीं है तो इस इंग्लिश को गलत तरीके से गूगल ट्रांसलेटर से गलत ट्रांसलेट कर राहुल गांधी को बदनाम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो इस पूरे अब तक के जो टूर हुआ है उसमें जो राहुल गांधी द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से सवाल उठाए गए, उन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा, जिस तरह से कल के पार्लियामेंट में कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुज़दिल है, कॉवर्डाइज है, वो जो है मतलब कि बुज़दिलाना हरकत करती है और उसकी आइडियोलॉजी जो है वो डरपोक है, वो जो है सच्ची आइडियोलॉजी के साथ नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने फिर जो है भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को खामोश रखना चाहती है ताकि लोग जो है अपने सवाल न उठाए। फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ तो पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता है जब विपक्ष जो है सवाल उठाता है। ये तो तमाम तरह की चीजें थी। फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कितनी अजीब सी बात है कि एक भारतीय नेता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल सकता है लेकिन हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी में या संसद में जो है नहीं बोल सकता है, और संसद में ये नहीं बोलने की इजाजत होती है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने लेटेस्ट तौर पर कही है, जिसमें तमाम मुद्दे से जुड़े चीजों पर उन्होंने बातचीत की। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के भाषण को लेकर जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि उन्होंने जो है देश को बदनाम किया, उस पर राहुल गांधी ने पलटवार कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 वाले शंघाई बयान को जो है सामने कर दिया। फिर उसके बाद यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि 70 सालों में देश ने को कुछ नहीं दिया, जिसमें भाजपा की भी सरकार थी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को बदनाम कर रहे हैं और 70 सालों के विकास को बदनाम करते नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से एस जयशंकर जी जो भारत के विदेश मंत्री, वो कहते हैं कि चाइना जो है, चाइना से जो बड़ी इकोनॉमी है, चाइना के से हम नहीं लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जयशंकर जी को जो है हिंदुस्तान के लिए चाइना कितना बड़ा थ्रेट है वो जो है नहीं मालूम है, कितना बड़ा थ्रेट है उसके बारे में जानकारी नहीं है, ये राहुल गांधी कहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों में जाते हैं और 70 साल का नापा जोखा देते हैं, 70 साल की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है कहीं ना कहीं भारत को बदनाम कर रहे हैं और भारतीयता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम विषय पर अनुराग ठाकुर
जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर है, सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो बातें हैं उस पर ट्रस्ट नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने बदनाम किया है देश को, राहुल गांधी लगातार देश को बदनाम कर रहे। ये जो है अनुराग ठाकुर ने कहा है, जिस पर कांग्रेस ने हिट बैक करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं तो राहुल गांधी की तरफ से जो कोई भी सवाल उठाया जा रहा है उसको सदन में या संसद में उठाने के लिए अनुमति दे दी जानी चाहिए। तो दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं राहुल गांधी को लेकर कि पहले जो है अंग्रेजों ने हम पर जो है आक्रमक किया और आज जो है राहुल गांधी अंग्रेजी जमीन पर जाकर हमारे ऊपर आक्रमक कर रहे हैं। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है, हेमंता बिस्वा शर्मा से यह पूछना था कि जिस तरह से जो है आरएसएस विचारधारा को मानते, आरएसएस तो ना ही आजादी की लड़ाई का समर्थन में था, ना ही उनके कोई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल में अपनी वक्त गुजारी। कुछ माफी वीरों के बारे में हम जानते हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते आए हैं, चाहे वो लोकतंत्र की लड़ाई रही हो, चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो, वो तमाम चीजें वो। और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी स्पीच एट कैम्ब्रिज वाज नथिंग बट अ ब्रेजन अटेम्प्ट टू डिनिग्रेट आवर कंट्री ऑन फॉरेन सॉइल इन द गेस ऑफ द टारगेटिंग आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो है कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से जो है लगातार अनुराग ठाकुर जी जो है राहुल गांधी के ऊपर बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र जो है मोदी जी के शासन में अच्छी है, और उसमें जो है अनुराग ठाकुर ने फिर से सेना को शामिल कर दिया। चूंकि आपको मालूम है कि 2019 से पहले पुलवामा का अटैक हुआ था और उसी पुलवामा के अटैक को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2019 की राजनीति करती है और लोगों को इमोशनली फूल बनाती है और फिर उसके बाद सत्ता में उनका प्रवेश होता है। तो फिर से अनुराग ठाकुर वही बात कर रहे हैं जो 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बात थी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। राहुल गांधी की भाषण जो है लगातार राहुल गांधी के सवाल भाजपा के लिए जो है बौखलाहट बनी हुई है और राहुल गांधी का लुक जो है चर्चा का विषय बना हुआ। देखते हैं कि इन तमाम विषय के बाद 2024 का भी चुनाव करीब है। राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस किस तरह से आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है वो भी देखना जरूरी है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।